बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज को। दोस्तों नवीन शर्मा, हम बात कर रहे हैं दोस्तों अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज की। हम बात कर रहे हैं शीतला सप्तमी की, कब है शीतला सप्तमी एवं उसकी कथा के बारे में। तो ये जानते हैं इस लेटेस्ट अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मोबाइल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी अलर्ट एवं अपडेट खबरों से। चलते हैं फटाफट अपडेट की ओर, जान लेते हैं शीतला सप्तमी के बारे में कि वह कब है, क्या तारीख को है और क्या है उसकी रोचक कथा। दोस्तों शीतला सप्तमी प्रमुख हिंदू पर्वों में से एक है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों को छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से पीड़ित होने से बचाना है। शीतला सप्तमी की पूजा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़े पैमाने पर की जाती है। अन्य राज्यों में भी परंपरा अनुसार शीतला सप्तमी तो कहीं शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। इस बार शीतला सप्तमी 27 मार्च को आ रही है और शीतला सप्तमी का पर्व वर्ण स्कंद पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार देवी शीतला को दुर्गा और पार्वती का अवतार माना गया है और उन्हें रोगों से उपचार की शक्ति प्राप्त है। कैसे की जाती है शीतला माता की पूजा? तो शीतला सप्तमी के दिन लोग सूर्योदय से पूर्व उठकर ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसके बाद शीतला माता के मंदिर में जाकर देवी को ठंडा जल अर्पित करके उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। श्रीफल अर्पित करते हैं और एक दिन पूर्व पानी में भिगोए हुए चने की दाल चढ़ाई जाती है। शीतला माता को ठंडे भोजन का नैवेद्य लगता है, इसलिए भोजन का एक दिन पहले रात में बनाकर रख दिया जाता है। शीतला सप्तमी की कथा सुनने के बाद घर आकर मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी से हाथ के 5-5 छापे लगाए जाते हैं। जो जल शीतलता माता को अर्पित किया जाता है उसमें थोड़ा सा बचाकर घर लाया जाता है और उसे पूरे घर में छिटा जाता है। इससे शीतला माता की कृपा बनी रहती है और रोगों से घर की सुरक्षा होती है। शीतला सप्तमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस दिन लोग खाने में भी एक दिन पूर्व बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला सप्तमी की व्रत कथा। दोस्तों लोक भाषाओं, पुराणों समेत अनेक स्थानीय ग्रंथों में शीतला सप्तमी को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है। एक सर्वाधिक चर्चित कथा के अनुसार एक बार चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन एक बुढ़िया व उसके 2 बहुओं ने व्रत रखा। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए पहले ही दिन ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि कहीं बासी भोजन खाने से वे उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसलिए उन्होंने बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर उनका चूरमा बनाकर खा लिया। बासी भोजन ग्रहण करने को कहा, तो जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने को कहा तो बहुएं काम का बहाना बनाकर टाल गई। उनके इस कृत्य से शीतला माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशु मृत मिले। जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशु के शवों को लेकर जा रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के पास उन्होंने 2 बहनों को देखा। उनके नाम ओरी व शीतला थे। ओरी और शीतला ने दोनों बहुओं को दुखी देखा तो कारण पूछा, उन्होंने सारी बात बता दी। तब शीतला ने उन्हें लताड़ा लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं ने पहचान लिया कि वो साक्षात माता है, तो चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उनके मृत बालक को जीवित कर दिया। दोनों खुशी खुशी गांव लौट गई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और इसके बाद पूरा गांव माता को मानने लगा और इस प्रकार जो है शीतला सप्तमी का व्रत शुरू हुआ। दोस्तों था लेटेस्ट अपडेट आपकी शीतला सप्तमी का रोचक कथा। इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग जान सके इस पावन कथा को और इसके बारे में विधि को और कब है यह जान सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।